हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार्टिंग मेथड्स हम कर रहे थे इंडक्शन मोटर के। तो इसमें क्या होता है, आपका ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने डायग्राम बना दिया और अब इसके कनेक्शंस देखते हैं। पहले कनेक्शन समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसा कि नाम है इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा का मतलब होता है कि जो स्टार में जो कनेक्शन होगा वो स्टार्टिंग में होगा, डेल्टा में जो होगा वो रनिंग में होगा। यानी कि मोटर स्टार्ट के साथ रन होगा, स्टार के साथ स्टार्टिंग होगा और डेल्टा में मोटर रन करेगी। ओके, तो मैंने कनेक्शन देखो, आपको पता है ये जो होगा A2 आपका यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। A2 को मैं यहाँ से ये A2 पे कनेक्ट, B2 कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ B2 इसके साथ कनेक्ट होगा। तो आप B2 को यहाँ कनेक्ट कर दिए और C2 कहाँ कनेक्ट होगा, C2 इस पे कनेक्ट होगा। ओके, तो ऐसे जब मोटर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में आपका ये वाला जो स्विच है, इस स्विच को हम बोलते हैं TPDT स्विच। TPDT स्विच, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। मतलब इसको दोनों साइड से आप थ्रो करके कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको क्या होता है इसमें, और इसको आप स्टार डेल्टा स्विच भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका, स्टार डेल्टा स्विच। तो आपकी मोटर जो होती है डेल्टा में रन करेगी और स्टार में स्टार्ट होगी। तो जब स्टार्टिंग में होगा तो आपका ये ब्लैक वाले पॉइंट्स जो है A2 B2 C2, ये सारे पॉइंट एक हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। तो ये आपका कहाँ स्टार्ट होगी, स्टार्ट में होगी आपकी स्टार में। तो मैं कैसे बनाता हूँ, अगर मैं स्टार बनाना चाहूंगा तो मुझे स्टार कैसे बनाए जाएंगे, इसी टाइप से तो स्टार बनता है कि एक पॉइंट सारे एक जगह ऐड हो जाएंगे आपके, ऐसे। दिस इज कॉल्ड A1 B1 C1 और ये होगा A2 B2 C2। ये सारे पॉइंट आपके एक जगह पे कनेक्ट है, तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर जब मेरे को मोटर अपना लगभग रेटेड स्पीड का 60-70% अटेंड कर लेती है, अप टू 75%, मैं इस स्विच को इधर पे कनेक्ट कर देता हूँ, A1 पे, B1 पे, C1 पे, ये जो रेड कलर के एरो बने हुए इनके थ्रू। तो उस केस में देखो, अगर मैं, ये डेल्टा कनेक्शन के लिए है ऊपर, तो डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है, ये 3 वाइंडिंग्स है आपकी। तो आपका जो ये 3 वाइंडिंग होगी कैसे, देखो ये A1 B1 C1, A2 B2 C2। ये A1 कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, आके C2 पे। ये कहाँ कनेक्ट होगा, B1 पे। और B2 कहाँ कनेक्ट होगा, C1 पे। तो ये होगा डेल्टा। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूंगा A1 पे, तो A1 किसके साथ कनेक्ट है, देखो A1 जो तुम्हारा कनेक्ट होगा, A1 कनेक्ट होगा किसके साथ, C1 के साथ। ठीक है, A1 कनेक्ट होगा C1 के साथ। ऐसे ही B1 किस पे कनेक्ट हो जाएगा, A2 पे। ऐसे ही A1 किस पे कनेक्ट हो जाएगा, C2 पे। तो ऐसे आपका इसमें काम करता है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है स्टार डेल्टा में जब मोटर स्टार्ट में, स्टार्टिंग के टाइम मोटर रन करेगी, आपका स्टार्ट होगी किसमें, स्टार के साथ। आपको पता है स्टार के केस में जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होती है, VPH। तो वोल्टेज आपका इतना है, ठीक है। अगर हम पर फेज वोल्टेज देखें तो VPH कितना होगा, VL/√3। यानी पर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से √3 डिक्रीज हो जाती है। तो आपकी जो स्टार्टिंग करंट होगी, स्टार्टिंग करंट IST, वो कितना हो जाएगा, लाइन करंट जो भी आपकी I होगी उसका √3 टाइम्स हो जाएगी।
कितना होगा, I/√3। ओके, जब वोल्टेज रिड्यूस हो गया तो स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो गई। अब इसके बाद अगर हम बनाए, हमारे अब फुल लोड करंट कितने हो गए, IS। अब एट लोड या फिर रनिंग कंडीशन मोटर आपकी बन जाएगी डेल्टा में। जब मोटर डेल्टा कंडीशन में चली जाएगी तो डेल्टा में जो आपका VPH होगा और VL होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो आपकी जो IFL होगी, फुल लोड करंट होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो IFL के इक्वल होगी। समझ में आया? तो आपकी फुल लोड करंट कितनी होगी, I के इक्वल होगी। ओके, तो आप इसको बोल सकते हो कि जो स्टार्टिंग करंट है वो कितनी हो जाएगी, रेटेड करंट का √3। अब अगर हम बात करें टी स्टार्टिंग, तो टी स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल होगा स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट कितनी है, √3 टाइम्स। अगर मैं फुल लोड टॉर्क की बात करूं, फुल लोड टॉर्क है आपका किसके प्रोपोर्शनल, फुल लोड करंट के, IFL अपॉन SFL के। ओके, तो ये होता है तुम्हारा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये इसके फुल लोड टॉर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिप, और रनिंग के स्टार्टिंग में स्लिप 0 होती है, सॉरी स्लिप 1 होती है, तो इसलिए हम स्लिप को कंसीडर नहीं करते। तो अब हमारा रिलेशन क्या बनेगा, टी स्टार्टिंग अपॉन TFL इज इक्वल टू, ये दोनों फॉर्मूले पुट कर देंगे हम यहाँ पे, IST अपॉन √3 का स्क्वायर अपॉन IFL। देखो ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, TFL जो होता है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो स्क्वायर रखेंगे हम यहाँ पे अपॉन SFL। तो जो तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होगा, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, टी स्टार्टिंग अपॉन TFL इज इक्वल टू IST। देखो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इनटू SFL। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा ये। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो होता है वो 1/3 IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL ये होता है। ओके, तो ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब मैं इसको इरेज करता हूं कनेक्शन डायग्राम को, तो आपको ये समझ आया होगा। अब देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते कहाँ हैं हम, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज होता है आपके पास ठीक है, इसको हम यूज करते हैं अप टू 3.3 kV रनिंग के लिए। इतनी मोटर में यूज करते हैं हम इसको, स्टार डेल्टा को। और बेस्ट मेथड होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज स्टार्टिंग के लिए। और अगर हम अबव 3.3 करें, अबव 3.3 kV मोटर के लिए हम लेके चलें, तो हमारा जो फिर वहां पे रनिंग कंडीशन आ जाती है, उसमें आपकी रनिंग पे चलता है आपका स्टार में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3.3 kV से अबव आप रनिंग कंडीशन में स्टार में ही कनेक्ट रखते हैं। ओके, क्योंकि हाई वोल्टेज रहती है वहां पे कंटिन्यूसली। ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट मेथड है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। इस मेथड पे क्या करते हैं, इसमें आपका जो मोटर होगा, ये हो गया रोटर आपका,
इसमें हम क्या करेंगे, मोटर इसमें आपका जो रोटर कनेक्शन होता है हम शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग्स लगा देते हैं। इन स्लिप रिंग्स पे दीज आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। और इन स्लिप रिंग्स के साथ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होता है, इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं हम किसके साथ, यहाँ पे। और ये तुम्हारा ये ओके, दिस इज कॉल्ड, दीज आर स्लिप रिंग्स और दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, इस रोटर रेजिस्टेंस मेथड में आप रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं थ्रू स्लिप रिंग्स। और ये मेथड ओनली फॉर वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग मोटर। कहाँ यूज करते हैं इसको, स्लिप रिंग मोटर में यूज करते हैं। ओके, अब देखो इस मेथड को यूज करने से होता क्या है। इस मेथड में आप जब स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बताते ऐड करते हैं तो आपको पता है जो टी स्टार्टिंग होता था दिस इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पे R2 पे डिपेंड करता था। तो जब R2 इंक्रीज हो जाएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाता है हमारा इस मेथड में। हम स्टेटर को नहीं छेड़ते हैं इस वाले मेथड में। तो आपको पता है जब आप स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग टॉर्क होगा और क्या होगा, स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी भाई, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। करंट डिक्रीज होगी, आप बोल सकते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और एक कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इसमें। तो ये मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है ड्यू टू हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग मेथड्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। उसका मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, तो अगर इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।